लेकिन मेरा इसमें एक दूसरी राय है, वो ये है कि बीजेपी या मोदी की जीत से ज़्यादा शर्मनाक जो आज का सवाल है कि 1995 से कांग्रेस पार्टी जो गर्त में चली गई गुजरात के अंदर में, उसकी वजह क्या है? ऐसी क्या बात हो गई गुजरात के अंदर में जहां कांग्रेस को बार बार मौका मिला 2002 के दंगों के बाद कांग्रेस को वापस आने का, तब वापस नहीं आ सकी। 2007 में मौका मिला, फिर वापस नहीं आ सकी। इस बार मौका था, फिर वापस नहीं आ सकी। तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। ये जो पूरा जो कांग्रेस के जो वैचारिक, उनके जो नीतिगत जो फैसले हो रहे हैं, जैसे मैं एक सवाल उठाता हूं कि इस पूरे चुनाव के दौरान सेकुलरिज्म की बात बहुत होती है, बहुत सारे चैनलों पे ये बहस हो रहा है, मोदी का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि 9% रिजर्वेशन जो सलमान खुर्शीद साहब यूपी के मुसलमानों को दे रहे थे, तो गुजरात के मुसलमानों को इससे महरूम क्यों रखा गया? वहां पे मुसलमानों के लिए कोई स्पेशल पैकेज जो यूपी के मुसलमानों को झांसा दिया जा रहा था, वो झांसा यहां कम से कम झांसा ही, झूठा दिलासा ही सही, वो काम करने में कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों रह गई? तीसरी बात कि क्या आपने एक स्ट्रेटजी के तहत जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कि भाई पहला रिएक्शन मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे लिए अच्छा हुआ कि मोदी साहब जीत गए, उससे हमें 2014 में चुनाव जीतने में फायदा होगा। मतलब कहने का ये डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे, बांट देंगे हिंदुस्तान को फिर से धर्म में, जाति में। उम्मीदवार अगर मोदी होंगे तो वो आसानी से मुसलमानों को डरा सकेंगे कि देखो मुझे वोट दो, नहीं तो मोदी आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। लेकिन हिंदुस्तान के सामने ये मुद्दा नहीं है, मोदी मुद्दा नहीं है, बीजेपी मुद्दा नहीं है, और ना ही कांग्रेस पार्टी मुद्दा है। देश एक ऐसे स्थिति से गुजर रहा है जहां इन राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि कुछ चंद अगर इनकी वैचारिक दृष्टि सही रास्ते पर नहीं आई तो इस देश में चुनाव भी होने बंद हो जाएंगे। ये कोई सवाल नहीं कर रहा कि क्यों पिछले 10 साल में, जब से नव उदारवाद, ये बाजारवाद का हिंदुस्तान में ये हुआ है, और पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह ने जब इसको एक्सीलेटर पे दबाया है, 270 जिले जो हैं वो नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में हैं, वहां सरकार नहीं है। डॉक्टर साहब, यहां मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग नहीं, अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का कर्तव्य है। ये बात पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं और इलेक्शन के दौरान ये मुद्दा बनना चाहिए। ये इसलिए मुद्दा, ये आप डिस्कस नहीं करोगे तो ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी सरकारें आएंगी, ये प्राइवेट कंपनीज को नदी बेच देंगे, प्राइवेटाइज। आपने डिस्कस नहीं किया, कोई मीडिया ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट हाथ में गया, आप भुगत रहे हैं। कल बिजली प्राइवेटाइज हो जाएगा, आप क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं मुद्दे से यही मुद्दा है, और चुनाव का यही मुद्दा होना चाहिए। ये 3D कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही ये हिंदुत्व काम आने वाला है। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने जो कहा कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस, जो गुजरात में जो कांग्रेस है, उसने भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व खेला है। उसने कहीं भी इस बार 2002 का वो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक, तो वही हालत थी गुजरात कांग्रेस की। उन्होंने अपना पूरा सेक्युलर या जितना भी सिद्धांत था उसको दरकिनार रखकर उन्होंने पूरी तरीके से, एक तरह से देखा जाए तो कहीं भी उन्होंने सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और वो पूरा आपका जो मुस्लिम हित की बात स्टेट यूनिट ने नहीं किया। अगर आप पूरा कैंपेन को याद करेंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री जब यहां से गए, उन्होंने पहली बार जनरल एक बात कही, तो उसमें उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक भी जो हैं असुरक्षित हैं, जिसका पलटवार मोदी ने ये कहा कि पालगढ़ के जो मुसलमान लड़कियां जिन्होंने एसएमएस किया था उनको जो है महाराष्ट्र में वो असुरक्षित थे, गुजरात में आके वो सुरक्षित महसूस होने लगे। और उसके बाद इरफान पठान को भी उन्होंने अपने मंच में जो है खड़ा किया था। तो ये, और मुझे अभी भी याद है कुछ महीनों पहले मणिशंकर अय्यर साहब जब वहां गए थे गुजरात में, तो उन्होंने लिखा बाद में, उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं एयरपोर्ट से उतरकर, जब मैंने कांग्रेस के वहां के स्थानीय लीडरों से कहा कि चलो
मुस्लिम बस्तियों में चलते हैं जो दंगा पीड़ित हैं, कहते हैं रहने दीजिए, खामखा काय को इस मुद्दे को छेड़ते हैं, इसका मोदी को ही फायदा मिलेगा। तो वहां के कांग्रेस लगभग इस जिसे कहते हैं ना कि इस कंक्लूजन में, नतीजे में पहुंच चुकी कि इस मुद्दे को लेना घातक सिद्ध होगा, इस मुद्दे को 2002 के मुद्दे को नहीं उठाएंगे। आज जनता बेवकूफ नहीं रहेगी, पढ़ी लिखी होगी। आज जनता ये जानती है कि ये आप जाति के नाम पर मुझे भड़का रहे हैं, ये आप धर्म के नाम पर मुझे भड़का रहे हैं, ये आप मुझे 600 रुपए देने के नाम पर भड़का रहे हैं, या आज आप नहीं, मैं आपसे बिल्कुल थोड़ा सा मतभेद रखता हूं। आप गुजरात की साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं। आप गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार एक ही साइकोलॉजी में मत रखिए। मैं बिल्कुल गुजरात का एक ध्रुवीकरण पहले से ही चलता रहा है। वही मैं कहना चाह रहा हूं बार-बार, 1995 से चल रहा है जो। नहीं 95 से क्या, उससे पहले से, लेकिन ज्यादा सोमनाथ के इन्वेशन से लेकर गुजरात का एक हमेशा से, पहली बार थोड़ी 92 में, 2002 में दंगा हुआ था। 2002 का दंगा तो आखिरी दंगा था। उससे पहले लगातार सबसे खतरनाक दंगे गुजरात में होते रहे हैं कांग्रेस के दौरान। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दंगों का इतिहास नहीं है। और वहां एक ध्रुवीकरण, और याद रखिए आज वो सबसे ज्यादा धार्मिक दृष्टि से शाकाहारी है वहां के ज्यादातर लोग। वहां जो है आप देखेंगे कि वहां के सबसे ज्यादा संत, बाबा, ये सारे जितने भी हैं उनका, स्वामीनारायण संप्रदाय से लेकर जितने भी आपके संप्रदाय, आसाराम बापू और मुरारी बापा, ये सारे गुजरात के हैं। और इनको हमेशा नरेंद्र मोदी ने खुश रखा है। आप इस एस्पेक्ट को, तो धर्म का वहां से जोड़ के देख रहे हैं। नहीं, धर्म का भी एक अहम ये चीज रहा है। छोटा सा ब्रेक ले लें यहाँ पर। ब्रेक के साथ हम कुछ और नतीजों के साथ और क्या कुछ स्थिति बदल रही है और ये चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि चर्चा कुछ अलग मुद्दों पर है। अब तक बातें हो रही थी भ्रष्टाचार की, महंगाई की, लेकिन अब मुद्दे अलग है जिन मुद्दों को आम जनता शायद भूल चुकी है, या वो अपने सामने पर्दा डालकर उन्हें देखना नहीं चाहती। वो उन मुद्दों पर आना ही नहीं चाहती कि किस तरह से उन्हें बरकलाया जा रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी, देश की जितनी भी तमाम पार्टियां, कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने हितों के मुद्दों को सामने रखती है और शायद उन्हीं मुद्दों पर बहस होती है, उन्हीं मुद्दों पर निष्कर्ष नहीं निकलता और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। बात मुद्दों की है, क्या सही मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो जनता क्या उन मुद्दों को चुनने में गलती तो नहीं करी। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विकास, बी फॉर विजय।